Hello students, welcome back to my YouTube channel. Here we go with the chapter number 6 of class 5th. Subject is EVS. So let's begin with the name of the chapter, Earth our home too. धरती जो है हमारा भी घर है. तो ये जो कहा जा रहा है ये किसकी तरफ से कहा जा रहा है? ये उन ऑर्गेनिजम्स की तरफ से कहा जा रहा है जो हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ साथ धरती के ऊपर भी रहते हैं, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरीके से हमारे साथ हमारी धरती के ऊपर ही रहती हैं. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ बैडली अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ जो है उसके ऊपर बड़ा ही बुरा असर पड़ रहा है. नोइंगली एंड अननोइंगली मैन हैज़ कॉज्ड मच हार्म टू इट टू फुलफिल हिज नीड्स. हमने कुछ काम ऐसे किए हैं जो हमने जानबूझ के किए हैं, लेकिन कुछ काम हमने जाने अनजाने में ऐसे कर दिए हैं कि हमारी वजह से हमारी कुदरत को, हमारे नेचर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है. Let us learn in this lesson that our wildlife is in danger and what role we can play for it. तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमारी वजह से वाइल्ड लाइफ को क्या नुकसान पहुंचा है और what role we can play for it. तो इसके लिए हम क्या रोल जो है हम अदा कर सकते हैं ताकि हम इसको दोबारा से इसकी गाड़ी को पटरी पर लेके आएँ. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ये यहाँ से. टिंकू वॉज सिटिंग विद हिज पेरेंट्स एंड वॉज डूइंग हिज होमवर्क. टिंकू अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था और अपना होमवर्क कर रहा था. सडनली ही रिकॉल्ड समथिंग एंड आस्क हिज मदर. तो अचानक से उसको कुछ याद आता है तो अपनी मम्मा को वो पूछता है, मदर डू यू नो व्हाट डेट इज़ इट टुमारो. क्या आपको पता है कि कल कौन सी तारीख है? तो उसकी मम्मा आगे से क्या कहते हैं, टुमारो इज़ 2 अक्टूबर, कल 2 अक्टूबर है. टिंकू क्या बोल रहा है आगे से, गेस व्हाट इज़ स्पेशल टुमारो. तो ये बताओ कि कल खास क्या है. टुमारो इट्स गांधी जयंती. व्हाट इज़ द मैटर. कल गांधी जयंती है, मतलब कल हमारे जो फादर ऑफ हमारे नेशन के फादर हैं उनका जन्मदिन है. तो इसमें मम्मा पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मैटर, कि मतलब तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई. तो टिंकू आगे से जवाब देता है, मदर माई टीचर टोल्ड दैट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. जानवरों को और पेड़ पौधों को, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक वीक जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी कल से ही शुरू हो रहा है, यानी कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. Therefore speech and drawing competition are being organized in our school. I will also make शेरू's portrait. तो इसकी वजह से हमारे स्कूल में कल कुछ कंपटीशन होने वाले और मैं भी एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा. मदर आगे से क्या कह रही है, येस माई सन योर फादर इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी टू सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक. तो तुम्हारे पिता भी इस वीक को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं. टिंकू आगे से बोल रहा है, बट फादर डज नॉट स्टडी एट स्कूल. लेकिन पापा जो हैं, पिताजी जो हैं वो स्कूल में पढ़ते नहीं हैं. येस बट ही इज़ अ फॉरेस्ट ऑफिसर. तो मम्मा आगे से क्या बता रहे हैं कि उसके पिता जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं. His department doesn't only take care of trees but also work for the safety of animals. तो उनके डिपार्टमेंट जो है जहाँ पे वो काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों का ही ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जंगल में रहने वाले जानवरों की सेफ्टी का ध्यान भी रखते हैं. पापा विल यू ऑल्सो मेक पेंटिंग्स. तो आगे से टिंकू अपने पिता से पूछ रहे हैं कि पापा आप भी पेंटिंग्स बनाओगे. No Tinku, paintings, songs, poem recitations, speech competitions are only the way to celebrate. तो ये सारे जो माध्यम हैं कि पेंटिंग्स बना ले, गाना गा ले, पोइम्स सुना ले या फिर स्पीच दे लें, ये बस इसको सेलिब्रेट करने का माध्यम है. एक्चुअली द एम ऑफ दैट डे और वीक इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लेकिन इस हफ्ते को मनाने के लिए जो इसके पीछे की खास वजह है वो ये है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, कि इसके एक्चुअल एम के बारे में बताएं कि हम इसको इस हफ्ते को क्यों मनाते हैं. आगे से टिंकू क्या कह रहा है, बट अबाउट व्हाट आर यू गोइंग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ ड्यूरिंग दिस वीक. तो आप इस हफ्ते में लोगों को किस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, मतलब उनके बीच में किस तरीके की जागरूकता आप फैलाना चाहते हो इस हफ्ते में. तो आगे से पापा कह रहे हैं, अबाउट ओल्ड वाइल्ड एनिमल्स, सारे के सारे जंगली जानवरों के बारे में. टिंकू टुमारो यू मे कम टू नो दैट मैनी एनिमल स्पीशीज़ हैव बिकम एक्सटिंक्ट. कल तुम्हें पता चलेगा कि काफ़ी सारे एनिमल स्पीशीज़ जो हैं, जानवरों की कुछ किस्में हैं जो अभी गायब हो चुकी हैं, मतलब पहले वो हुआ करती थी अब वो नहीं है.
एंड मैनी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो अभी अलोप होने वाले हैं, मतलब वो ऐसे हैं कि उनकी गिनती बहुत कम रह गई है। द सैडेस्ट पार्ट इज़ दैट ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और सबसे दुखद हिस्सा जो है वो ये है कि हम इंसान ही इसके पीछे की वजह है, हमारी वजह से ये सब हो रहा है। अवर नेशनल एनिमल टाइगर इज़ ऑल्सो इन डेंजर, हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है, मतलब राष्ट्रीय पशु जो है, तो वो हमारा टाइगर है, वो भी आज के समय में खतरे में है, एक्सटिंक्शन के वर्ज के ऊपर है, मतलब धीरे धीरे उसकी भी पॉपुलेशन कम हो रही है। डिक्रीजिंग नंबर एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट वरी, तो जैसे जैसे इनका नंबर कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी चिंता जो है वो बढ़ रही है। लेट अस लर्न व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एनिमल्स का नंबर कम हो रहा है और वो गायब हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, रीजंस क्या है। नंबर 1 इज़ शॉर्टेज ऑफ हैबिटेट, मतलब उनके पास हैबिटेट होता है, उनका घर जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं, तो अब उनका घर जो है वो अभी उसके घर में कमी आ रही है, मतलब उनके घर को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। मैन डैमेजेस द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स, तो इंसान क्या कर रहा है, जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को, मतलब उनके कुदरती घर को सड़क बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम उसको नष्ट करते जा रहे हैं। सो दे बिकम प्रे टू अदर एनिमल्स रोमिंग हियर एंड देयर, तो जिसकी वजह से वो बाकी के बड़े जानवरों का शिकार बन जाते हैं। जब हमने उनका घर ही ख़त्म कर दिया तो वो अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर भटकते हैं, तो जिसकी वजह से वो दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। दे आर ऑल्सो किल्ड इफ़ दे एंटर ह्यूमन कॉलोनीज, अगर वो हमारी कॉलोनीज में आ जाते हैं तब भी वो मारे जाते हैं। नंबर 2 इज स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी। बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड एनिमल्स बिकम वीक एंड सिक एंड देन दे डाई, खाने की कमी की वजह से जानवर जो है पहले कमज़ोर हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ने लगते हैं और उसकी वजह से वो बाद में मर जाते हैं। नंबर 3 इज़ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब वातावरण में, उनके माहौल में बदलाव। द एनिमल कैन नॉट टॉलरेट द सडन चेंज इन क्लाइमेट सो दे मीट देयर डेथ, जानवर जो है अचानक से वातावरण में हुए बदलाव की वजह से वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। नंबर 4 इज़ नेचुरल क्लाइमिटीज़, मतलब कुदरती आपदा। कुदरत में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो अपने आप होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो हैं वो मारे जाते हैं। द एनिमल्स डाई इन अ लार्ज नंबर ड्यू टू फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, फॉरेस्ट फायर, अगर जंगलों में अपने आप आग लग जाती है गर्मी की वजह से, या फिर ड्रोट, सूखा पड़ने की वजह से, ऐसी आपदा की वजह से जानवर जो है अपने आप मारे जाते हैं। अनलिमिटेड हंटिंग ऑफ एनिमल्स, अगर हम लगातार जानवरों की हंटिंग करते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे, तब भी उनका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। द नंबर हैज़ डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड हंटिंग बाय ह्यूमन बींग्स, इंसानों ने उनका शिकार इस लेवल तक बढ़ा दिया था कि वो अब उनका नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इन दिस वे देयर आर मैनी रीजन्स दैट रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग ऑफ एनिमल्स, तो इसी तरह से काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी वजह से एनिमल्स का नंबर जो है दिन बर दिन डिक्रीज़ हो रहा है। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो है टाइगर। इट इज़ द बिगेस्ट मेंबर ऑफ कैट फैमिली एंड अ स्किलफुल हंटर, तो ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है और एक स्किलफुल हंटर होता है, मतलब ये जानवर भी अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता है। इट कैन वेट अप टू 300 kgs, इसका वजन जो है वो 300 किलो हो सकता है। इट इज़ ब्राउनिश येलो इन कलर एंड इट्स चेस्ट इज़ वाइट, इसकी छाती जो है वो सफ़ेद रंग की होती है और उसकी बाकी की बॉडी का हिस्सा जो होता है वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ब्राउन स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब धारियाँ होती हैं, सॉरी ब्लैक स्ट्रिप्स, काले रंग की धारियाँ होती हैं। Many people do not know the differences between a lion, tiger and leopard, तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के ये कैट फैमिली से बिलोंग करने वाले जानवर हैं। नंबर 1 इज़ टाइगर, नंबर 2 इज़ लेपर्ड एंड नंबर 3 दैट इज़ नंबर C इज़ लायन। तो इन तीनों में काफ़ी लोगों को फ़र्क नहीं पता होता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। दे टेक लॉयन एंड टाइगर एज द सेम एनिमल, लॉयन और टाइगर को लोग सेम एनिमल समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों जो है पिक्चर में क्लियरली देखा जा सकता है तीनों डिफरेंट होते हैं। टाइगर की बॉडी के ऊपर नंबर ए में देखिए, टाइगर की बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, जबकि लिपर्ड की बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं।
और लॉयन जो है, बब्बर शेर जो है, उसकी बॉडी के ऊपर ना ही ब्लैक डॉट्स होते हैं और ना ही ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द स्मेलिंग पावर ऑफ टाइगर इज़ वेरी स्ट्रांग। टाइगर्स की स्मेलिंग पावर जो है, उनकी स्मेल करने की क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। A tiger has its own fixed area which can be 10 km to 20 km. This area depends upon the availability of food. टाइगर का अपना ही हिस्सा होता है जहाँ पे वो रहता है। तो ये जो एरिया है वो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दायरे में फैला हुआ होता है और वो ये चीज़ डिपेंड करती है कि वहाँ पे उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे उनका खाना उन्हें मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, तो उसके आसपास के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में आप उसको देख सकते हो। टाइगर लीव्स द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन टू मार्क इट्स टेरिटरी। तो टाइगर क्या करता है कि अपने यूरिन की स्मेल जो है एक जगह के ऊपर छोड़ जाता है ताकि उसको याद रहे कि ये उसका एरिया है, उसी की जगह है ये। दिस स्मेल अलर्ट्स अदर टाइगर्स। तो उसकी स्मेल की वजह से बाकी जो टाइगर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये किसी और टाइगर की जगह है। हेयरिंग पावर ऑफ टाइगर इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। उसके साथ साथ इसकी हेयरिंग पावर मतलब सुनने की जो क्षमता है वो भी बड़ी अमेजिंग होती है, बड़ी अद्भुत होती है। इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द रैटलिंग साउंड ऑफ लीव्स एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स हिडन इन द bushes। तो ये इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है, मतलब इसको पता चल जाता है कि कहाँ से केवल पत्तों की रगड़ने की आवाज़ आ रही है और कहाँ पे कोई जानवर छुपा हुआ है उसकी आवाज़ आ रही है। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको क्लियरली सुनाई दे जाता है। इट कैन मूव बोथ द ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन टू हेयर फार ऑफ साउंड्स। ये अपने दोनों कानों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकता है, टर्न कर सकता है ताकि इसको साउंड जो है वो ध्यान से सुनाई दे। इजंट इट अमेजिंग? क्या ये अद्भुत नहीं है? इट्स रोर कैन बी हर्ड एट फार ऑफ प्लेसेस अप टू 3 किलोमीटर्स। इसके गुर्राने की आवाज़ जो है वो कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी जाती है। A tiger can also change its voice according to the situation. टाइगर अपनी आवाज़ जो है वो सिचुएशन की हिसाब से उसको बदल सकता है। तो एक और नई अमेजिंग बात टाइगर के बारे में यहाँ पे है, इट्स आइज आर एबल टू सी ईजिली एट नाइट। अंधेरे में भी ये आसानी से देख सकता है। इट कैन सी 6 times बेटर देन ह्यूमंस। हम इंसानों से ये 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकता है। तो अभी देखो हम लोग जो है अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, बट टाइगर जो है अंधेरे में आसानी से अपने शिकार को देख लेता है और अपना खाना जो है, अपने खाने का बंदोबस्त वो कर लेता है। अभी टाइगर जो है वो खतरे में है। क्यों है खतरे में उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्पाइट बीइंग स्किलफुल एंड एक्टिव, टाइगर इज बिकमिंग प्रे टू सम ग्रीडी पीपल्स। इसके एक्टिव होने के बावजूद टाइगर जो है कुछ लालची लोगों का शिकार बन चुका है। इट्स स्ट्रिप्ड बॉडी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। इसकी जो धारियों वाली बॉडी है, मतलब इसकी धारियों वाली जो स्किन है, चमड़ी है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्सपेंसिव कोट्स एंड बैग्स एंड अदर वेयरेबल आइटम्स आर मेड फ्रॉम द हाइड ऑफ टाइगर। तो टाइगर की बॉडी से, मतलब इसकी स्किन से ही काफ़ी सारे एक्सपेंसिव महंगे महंगे कोट्स बनाए जाते हैं, महंगे बैग्स तैयार किए जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। सम सुपरस्टिशियस पीपल किल टाइगर फॉर ब्लैक मैजिक। कुछ मतलब अंधविश्वासी लोग जो हैं वो टाइगर को ना ब्लैक मैजिक के लिए उसकी वजह से मार देते हैं। नेक्स्ट, इन 19th century देयर वर 1 lakh टाइगर्स इन दी वर्ल्ड। 1900 सदी में पूरी दुनिया में 1 लाख के करीब टाइगर हुआ करते थे। टुडे नंबर ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड इज रिड्यूस टू 3890 ओनली। तो आप देख सकते हो कि कितना नंबर उसका डिक्रीज हो चुका है। इन 2008 देयर वर 1411, दैट मीन्स 1411 टाइगर्स इन इंडिया। 2008 में 1411 टाइगर हिंदुस्तान में प्रेजेंट थे। गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ वन ऑफ दैम। तो सरकार ने काफ़ी स्टेप्स, काफ़ी कदम उठाए ताकि वो जानवरों को बचा सके। उनमें से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। ऑन April 1st 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वो स्टार्टेड। ये उसकी शुरुआत होने की तारीख लिखी हुई है। द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू मार्क द सेफ्टी एरिया एंड टू बैन द हंटिंग ऑफ टाइगर। इसकी असल एम जो थी वो क्या थी कि सेफ्टी एरिया टाइगर के लिए मार्क किया जाए और उसकी हंटिंग को, उसके शिकार को बैन किया जाए।
Initially, the 9 area brought under this project were Jim Corbett in Uttarakhand, Ranthambore, Rajasthan, Palamau, Bihar, Kanha, MP, Sundarbans, West Bengal, Melghat, Maharashtra, Simplipal, Odisha, Manas, Assam, बंदीपुर, कर्नाटका। तो ये जो है 9 जगहें जो है शुरुआती दौर के ऊपर इसके प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की गई। This project ensures full protection of tiger in these areas with suitable living condition and right amount of food and water for their survival. Today these areas have increased from 9 to 50. पहले ये सिर्फ 9 ही जगहें थी जो टाइगर की सेफ्टी के लिए ध्यान रखते थे, लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान में ये जगहें बढ़ाकर 9 से 50 कर दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड। तो नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर एंड नेशनल बर्ड इज पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिलिप्स है, टाइगर बिलोंग्स टू डैश फैमिली। तो यहाँ पे आएगा कैट, कैट फैमिली से बिलोंग करता है टाइगर। अ टाइगर्स बॉडी हैज़ डैश एंड लिपर्ड हैज़ डैश ऑन इट्स बॉडी। तो टाइगर की बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं और लिपर्ड की बॉडी के ऊपर ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक एक्सरसाइज इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम आप क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे साथ डिस्कस करो। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, मैं रिटर्न में अलग से नहीं दूँगी। अगर किसी को पढ़ना है तो वो यहीं से ध्यान से वीडियो से पढ़ सकते हैं। नंबर 3 इज़ टिल 2008 देयर वर अबाउट डैश टाइगर्स इन इंडिया। 2008 में हिंदुस्तान में कितने टाइगर्स थे? 1411। आंसर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो आगे यहाँ पे 4 जो है डेज दिए गए हैं विद देयर डेट्स ऑफ सेलिब्रेशन। तो ये आप लोग लर्न कर सकते हो। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 25 जुलाई को मनाया जाता है और एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे वाइट टाइगर्स के बारे में। In the year 1951, Sri Matan Dev, the Maharaja of Rewa, saw a strange baby cub during hunting. तो ये जो महाराजा है 1951 में उन्होंने एक अजीब सा बेबी टाइगर देखा, मतलब क्यूब देखा, छोटा सा टाइगर देखा जो कि वाइट कलर का था। He took the cube with him to his palace. वो उसे अपने साथ अपने पैलेस में ले गए। He named it मोहन, उसका नाम रखा गया मोहन। When the cub grew up, its color was totally white. जब वो बड़ा हुआ तो उसका रंग पूरी तरह से सफ़ेद था। Today all the white tigers of world are successors of Tiger मोहन। आज के ज़माने में पूरे दुनिया में जो टाइगर्स प्रेजेंट है वो मोहन की ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन दिस वे वाइट टाइगर इन इंडियाज़ वैल्यूएबल गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड। तो इस तरह से वाइट टाइगर जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से पूरे ही संसार में एक गिफ्ट है। नेक्स्ट, सम मोर बर्ड्स आर ऑल्सो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर के अलावा काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हाउस स्पैरो इज़ वन ऑफ देम। ये जो चिड़िया आप देख रहे हो ये पहले ज़माने में घरों के बाहर आमतौर पर देखी जाती थी, लेकिन ये हाउस स्पैरो जो है अभी इसका नंबर भी कम हो रहा है। द मेन रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइनिंग नंबर इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटाट। तो मेन कारण जो है वो क्या है कि उनका घर जो है उसे नष्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। In the past, there were kacha houses in which they made their nest but nowadays all houses are made of bricks and sand, leaving no space for their nests. पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे उनके पास अपना नेस्ट बनाने के लिए जगह हो जाती थी, प्रेजेंट हो जाती थी, लेकिन अभी जो है पक्की बिल्डिंग्स बन गई हैं तो इनके नेस्ट बनाने के लिए इनके पास कोई भी जगह बचती नहीं है। तो इनका जब घर ही नहीं होगा तो ये खुद कहाँ से होंगे। ठीक है, इसी वजह से इनका जो नंबर है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट पेज से हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी आर फैमिलियर विद द स्मेलिंग एंड हियरिंग पावर ऑफ टाइगर एंड इट्स असेसमेंट ऑफ डेंजर। तो अभी हमें टाइगर के बारे में पता चल चुका है। द बर्ड्स ऑल्सो हैव एन इमेंस पावर टू असेस ऑफ डेंजर। तो इसी तरह बर्ड्स में भी काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, उनमें से एक पावर है कि वो भी खतरे को आसानी से भांप सकती है। ठीक है, वो कैसे? दे फील अर्थक्विक प्रायर टू ह्यूमन। वो इंसानों से पहले उन्हें पता चल जाता है कि किसी जगह के ऊपर अर्थक्विक जो है, भूकंप जो है वो आने वाला है। आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कैट्स आर नो वे बिहाइंड। कैट्स भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, वो कैसे?
कैट्स हैव विजन इक्वल टू ह्यूमंस ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में कैट्स जो हैं वो हम ह्यूमन जैसे ही देख सकती हैं, बट इन डिम लाइट दे पोजेसेस विजन 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन अंधेरे में उनके देखने की जो क्षमता है वो हम इंसानों से 6 गुना बढ़ जाती है। दे हैव बेटर स्मेलिंग पावर एज कम्पेयर टू अस। हमारे साथ कंपेयर करने पे देखा जाए तो उनमें भी हमसे कई गुना अच्छी स्मेलिंग की पावर होती है। कैट स्लीप फॉर 16 to 18 आवर्स इन अ डे बट रिमेन अलर्ट अबाउट नियर बाई डेंजर इवन इन स्लीप। वो 16 से 18 घंटे सो सकती है, लेकिन सोते समय भी उन्हें खतरे का आभास हो जाता है। कैट्स कैन नॉट फील स्वीट टेस्ट। उन्हें मीठा जो है वो टेस्ट पता नहीं चलता है। कम लेट अस मेक अ जिग्सा पजल। तो यहाँ पे एक पजल दी गई है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो इन दिस पजल अ पिक्चर इज कट। तो ये जस्ट पिक्चर पजल है, आप इसको बना सकते हो, अपने नोटबुक्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हेयर आर सम पोस्टल स्टैम्प्स जो हम यूज़ करते हैं हमारे भारत में। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आगे मैं बैक एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 फिलअप्स तो हमारे सेम आ गए। नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, टाइगर कैन बी वेट अप टू डैश kg। एक टाइगर का भार 300 kg हो सकता है, ठीक है। कैट्स कैन नॉट सेंस डैश टेस्ट। कैट्स कौन सा टेस्ट नहीं पहचान सकती? स्वीट, SWEET, स्वीट। नेक्स्ट है यहाँ पे मैचअप। जिम कॉर्बेट कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? उत्तराखंड में। सुंदरबंस जो है वो वेस्ट बंगाल में है, बंदीपुर जो है वो कर्नाटका में है, एंड कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके आगे ट्रू फॉल्स आगे, द टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन ह्यूमन। इंसानों से वो 6 गुना अच्छे तरीके से देख सकता है। आंसर इज येस। कैट्स कैन नॉट रिमेन अलर्ट अबाउट नियर बाय डेंजर इन स्लीप। कैट जो है वो सोते समय अपने आसपास आने वाले खतरे को महसूस नहीं कर सकती। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि कैट्स जो है अपने आस पास के खतरे को सोते समय भी आभास कर सकती हैं। ह्यूमन्स कैन सेंस द डेंजर ऑफ अर्थक्वेक बेटर देन बर्ड्स। इंसान जो है वो बर्ड से खतरे को जल्दी भाप सकते हैं। मतलब बर्ड से पहले इंसानों को पता चल जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। तो आंसर इज फॉल्स। बर्ड्स को पहले पता चलता है, हम इंसानों को नहीं। वी शुड नॉट यूज़ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ टाइगर। हमें टाइगर की स्किन से बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। अ टाइगर कैन नॉट चेंज इट्स वॉइस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से टाइगर अपनी आवाज़ को नहीं बदल सकता। तो हमने पढ़ा था कि वो बदल सकता है। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक को मनाना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम मनाते हैं? तो इसका आंसर मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग लिख सकते हो, ध्यान से सुन सकते हो। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एक्सटिंक्शन। ये लोगों को अवेयर करने के बारे में इसलिए इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एक्सटिंक्शन डेंजर्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन आवर लाइफ। ये इसीलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों में हम जागरूकता फैलाएं, ये गायब हो रहे हैं, ये खतरे में है और ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो जो है वो उसका नंबर कम हो रहा है, रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न बिहाइंड द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ हाउस स्पैरोज इज डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटाट। उनके घर की समाप्ति, उनके घर का नष्ट होना। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। इट इज़ एम्ड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। ये टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया था, फ्रॉम हंटिंग एंड ऑल्सो टू मार्क सेफ्टी एरियाज फॉर दैम। और उसको हंटिंग से बचाने के साथ साथ उनके लिए सेफ्टी एरियाज तैयार करने के लिए भी बनाया गया था। आगे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर एंड लिपर्ड। टाइगर और लिपर्ड में क्या फ़र्क है? तो फिलप्स में जो सेकंड फिलप है वो आप यहाँ पे सेम इसका आंसर लिख सकते हो। टाइगर्स बॉडी हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स एंड लिपर्ड्स बॉडी हैज़ ब्लैक डॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, बट